हमारी वर्तमान पीढ़ी और हमारे देश के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है, और ये प्रश्न यूं ही नहीं है, और प्रश्न काफ़ी गंभीर है कि जिस प्रकार से हमारा युवा किताबों से दूर होकर अनुचित गतिविधियों में, सोशल मीडिया के उल्टे सीधे ट्रेंड में जो उलझ रहा है, वो देश के सामने एक गंभीर समस्या और एक गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। इस चिंता का कारण क्या है और किस प्रकार से ये युवा अपने लक्ष्य से, अपने किताबों से, अपने ज्ञान से भटक रहे हैं, इसी तरफ जो है जा रहे हैं, ये देश के सामने एक गंभीर सवाल पैदा या देश के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। इसमें कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। पूर्ण रूप से सरकार रिस्पॉन्सिबल है और ना ही पूर्ण रूप से हमारा समाज, बल्कि इसमें जो रोल है हमारे समाज और सरकार दोनों का है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हमारे देश के युवा जो भटक रहे हैं और उसका जो खामियाजा है वो देश को किस रूप में भुगतना पड़ेगा, उसके हम लोग देखते हैं। एक एक पॉइंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका इसमें स्किल की कमी होना, कौशल की कमी होना। अगर हमारा युवा या यदि हमारे देश का युवा किताबों और सही दूर होते रहेंगे तो उनके पास सही कौशल नहीं होगा, न व्यवहारिक ज्ञान होगा, न नैतिक शिक्षा होगी, और ना ही उनके पास में तर्कशील करने की शक्ति होगी। तब वो ना अच्छी नौकरी कर सकते हैं और ना ही खुद का कोई अच्छा सा काम वो संभाल सकते हैं। अगला कर सकते हैं जैसे आपका रोजगार का संकट, कि जब युवा में हुनर यानी कि टैलेंट और पढ़ाई की आदत नहीं रहेगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर वही युवा छोटे छोटे अपराधों में, नशे में या गलत रास्तों पर गमन करेगा। इसका असर सिर्फ उस युवा पर नहीं पड़ेगा, पूरे समाज पर पड़ेगा और उस पर पूरे देश पर उसका असर पड़ता है। अगला पॉइंट है इसमें कि देश की प्रगति धीमी पड़ जाएगी। तो किसी भी देश का भविष्य उसका युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। अगर युवा पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, न वो वैज्ञानिक बनेंगे, न डॉक्टर बनेंगे, न इंजीनियर बनेंगे, न नेता बनेंगे, न शिक्षक बनेंगे, न IAS बनेंगे, न PCS बनेंगे, ना ही को अच्छे आदमी बन पाएंगे, तो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा क्या। इसमें है कि सोशल मीडिया का नशा, उल्टी सीधी वीडियो बनाना, बेकार के ट्रेंड्स में टाइम पास करना, और ये नशे से कम नहीं। इसे कंटेंट ऐसा मज़ा लेने का केंद्र बना देते हैं, इसको भविष्य खोखला कर देगा। यानी ये उल्टी सीधी वीडियो बनाना या बेकार के ट्रेंड्स में टाइम पास करना, गवाना एक नशे जैसा है जो दिमाग को क्या करता है, एक ऐसा ही मजा तो देता है पर भविष्य को वो खोखला कर देता है। अब इसमें समाधान क्या क्या हो सकते हैं? इसमें समाधान आपके जैसे परिवार की भूमिका। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को किताबें और अच्छे आदर्शों से जोड़ें। घर में मोबाइल से ज़्यादा किताबों की जगह उन्हें दें। हमारे स्कूल्स और कॉलेज की भूमिका, किताबी पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि रुचिकर बनाना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होगी, लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देना होगा, डिजिटल शिष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। और इस क्षेत्र में कुछ हमारे टीचर्स ने कुछ हमारे काम भी किया, लेकिन उन पर सरकार को उनका जो है आवभगत करने की जगह उन पर जो है कोई FIR ही दर्ज करवा दी। हालांकि मैं यहाँ पर कोई कटाक्ष नहीं करूँगा, सरकार है कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार को ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे शिक्षकों को जो है प्रमोट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगला है आपका युवाओं की खुद की जिम्मेदारी। युवा को खुद सोचना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया के मजाक में उड़ाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो खुद भी सम्मान पाएँ और उसका परिवार भी गर्व महसूस करे। अगला है सरकार और समाज की भूमिका। सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जिससे युवाओं को सही दिशा मिले, जैसे लाइब्रेरी है, खेल के मैदान हैं, कौशल विकास केंद्र हैं। समाज को भी ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा जो कुछ नया और अच्छा कार्य करते हैं, और जो कुछ समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ नया करें, उन्हें प्रमोट करना हमें जरूरी है। किसको? समाज को, सरकार, दोनों को, ताकि नई नई चीज़ें निकल के आएँ। अब हम इसको थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर देश का युवा किताबों से दूर होकर सिर्फ
तत्कालिक मज़े, उल्टी सीधी वीडियो और फालतू गतिविधियों में फंसा रहेगा तो देश का भविष्य तो कमज़ोर होगा। लेकिन अगर यही युवा थोड़ा दिशा बदल ले, पढ़ाई और मेहनत को मजाक न समझे, तो वही युवा देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है।